अच्छा, आप कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतना ही ज्यादा भूलने लगते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी तो जरूर सुननी चाहिए। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक छात्र ने अपनी हताशा को कामयाबी में बदला, और वो भी कुछ बहुत ही आसान लेकिन जबरदस्त स्टडी टेक्निक्स के साथ। ये एक ऐसी भावना है जिससे हम में से कई लोग शायद जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। मतलब, आप खूब मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। ये सच में बहुत निराश करने वाला हो सकता है ना? तो कहानी का पहला हिस्सा इसी छात्र के संघर्ष के बारे में है, जिससे हमें उसकी असली परेशानी का अंदाजा होता है। जरा सोचिए, एक पार्क में कोई अकेला बैठा है, घंटों की पढ़ाई का बोझ सर पर है, और फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी याद नहीं। बस यही हताशा थी हमारे उस छात्र की। और तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक बुद्धिमान गुरु के आने से उस छात्र की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। गुरु ने बहुत ही प्यार से छात्र से उसकी परेशानी की वजह पूछी, और बस यहीं से एक उम्मीद की किरण जागी। तो छात्र ने भी अपनी पूरी निराशा खुलकर बता दी। उसने कहा, मैं पढ़ता तो बहुत हूं पर याद नहीं रख पाता। मतलब, यहाँ बात कोशिश करने की नहीं थी। असली मुश्किल तो जानकारी को दिमाग में बनाए रखने की थी। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। गुरु ने समस्या को एक नया नजरिया दिया। बात ज्यादा मेहनत करने की थी ही नहीं, बात थी होशियारी से काम करने की। उन्होंने पढ़ाई को बोझ की तरह नहीं बल्कि एक कला के रूप में देखने का सुझाव दिया। यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। गुरुजी ने वो 4 कारगर तकनीकें बताईं जो सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो आखिर क्या थीं ये जादुई तकनीकें? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहली तकनीक है 20 मिनट फोकस रूल। इसे कई लोग पोमोडोरो तकनीक भी कहते हैं। सुनने में ये बहुत सरल है लेकिन है बहुत असरदार। देखिए, हमारा दिमाग ना लंबे समय तक एक ही चीज़ पर ध्यान लगाने के लिए बना ही नहीं है। तो जब हम छोटे छोटे फोकस सेशन में पढ़ते हैं और उसके बाद छोटे ब्रेक लेते हैं, तो हम अपने दिमाग को एक तरह से रिचार्ज होने का मौका देते हैं। इससे हमारी समझ और याददाश्त दोनों ही बेहतर होते हैं। दूसरी तकनीक कहानी कहने की ताकत का इस्तेमाल करती है। हमारा दिमाग ना स्वाभाविक रूप से कहानियों से कनेक्ट करता है। जब हम सूखे सूखे तथ्यों को एक कहानी में पिरो देते हैं, तो हम एक इमोशनल कनेक्शन बना लेते हैं जो उस जानकारी को ज्यादा यादगार और याद रखने में आसान बना देता है। और ये कितना शानदार उदाहरण है। एक मुश्किल आइडिया को एक सिंपल सी कहानी बनाकर कितनी आसानी से दिमाग में बिठाया जा सकता है। तीसरी तकनीक है लिखकर याद रखना। ये एक मल्टी सेंसरी तरीका है। जब हम पढ़ते हैं, फिर उसे बोलते हैं और फिर लिखते हैं, तो हम जानकारी को प्रोसेस करने के लिए हम अपनी एक से ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारे दिमाग में मजबूत न्यूरल रास्ते बनते हैं जो हमारी याददाश्त को और भी पक्का कर देते हैं। और आखिरी तकनीक, सोने से पहले 5 मिनट का रिवीजन। ये नींद की ताकत का इस्तेमाल करती है। जब हम सो रहे होते हैं, तब हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को सहेजता है, उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता है। तो सोने से ठीक पहले एक छोटा सा तेज रिवीजन इस प्रोसेस को एक बहुत बड़ा बूस्ट दे सकता है। तो इन सभी तकनीकों का नतीजा क्या निकला? चलिए अब छात्र की सफलता के इस रहस्य पर एक नज़र डालते हैं। ये स्लाइड छात्र के सफर को बहुत खूबसूरती से दिखाती है, कैसे कुछ ही हफ्तों में वो निराशा से निकलकर सफलता की राह पर चल पड़ा। और अंत में जीत उसी की हुई। गुरु की बताई हुई तकनीकों ने अपना जादू दिखाया और उसे शानदार सफलता दिलाई। तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? बहुत सीधी सी है। सफलता सिर्फ मेहनत का नाम नहीं बल्कि सही रणनीति का नाम है। सही तकनीकों के साथ पढ़ाई एक बोझ से बदलकर एक फायदेमंद अनुभव बन सकती है। तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत दमदार सवाल छोड़ जाती है। क्या हम सब अपनी सीखने के तरीके को बदल सकते हैं? क्या हो अगर हम घंटों की गिनती करने के बजाय पढ़ाई के उन पलों की क्वालिटी पर ध्यान देना शुरू कर दें? वाकई ये सोचने वाली बात है ना?